एक सच सुनना चाहोगे? आज की दुनिया में सबसे महंगा शौक रिच दिखना है और सबसे प्रॉफिटेबल स्किल रिच बनना। दोनों में सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस है, लेकिन वही डिफरेंस किसी को फाइनेंशियल फ्रीडम देता है और किसी को जिंदगी भर ईएमआई भरने पर मजबूर कर देता है। सोचो, अगर कल तुम्हारी सैलरी 30,000 रुपये से बढ़कर 60,000 रुपये हो जाए, तुम सबसे पहले क्या करोगे? नया आईफोन, लग्जरी बाइक, ब्रांडेड क्लोथ्स या फिर एक बड़ी कार? अगर तुम्हारा आंसर इनमें से कोई भी है, तो टेंशन मत लो। 90% लोग एग्जैक्टली यही सोचते हैं और इसी वजह से 20 साल बाद भी उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ज़्यादा नहीं बदलती। मिडिल क्लास इंसान के लिए पैसा आता है और तुरंत खर्च हो जाता है। रिच इंसान के लिए पैसा एक एम्प्लॉय होता है। वो हर नए रुपये से सिर्फ एक सवाल पूछता है, ये पैसा मेरे लिए और पैसा कैसे बनाएगा? बस यही एक क्वेश्चन उनकी लाइफ की डायरेक्शन बदल देता है। आज इंस्टाग्राम और यूट्यूब ने हमें यह बिलीव करा दिया है कि सक्सेस का मतलब है लग्जरी कार, एक्सपेंसिव वॉच, फॉरेन ट्रिप, 5 स्टार होटल और ब्रांडेड लाइफस्टाइल। लेकिन एक बात याद रखना, सोशल मीडिया सिर्फ हाईलाइट रील दिखाता है, बैंक अकाउंट नहीं। तुम किसी की लैम्बोर्गिनी देख सकते हो, लेकिन उसके लोन का अमाउंट नहीं। तुम किसी का लग्जरी वेकेशन देख सकते हो, लेकिन उसकी क्रेडिट कार्ड की आउटस्टैंडिंग पेमेंट नहीं। इसी कंपैरिजन की वजह से लोग अपनी इनकम से ज्यादा खर्च करने लगते हैं और फिर शुरू होता है ईएमआई का साइकिल। सैलरी बढ़ी तो खर्चे भी बढ़ गए, बोनस मिला तो शॉपिंग हो गई, प्रमोशन मिला तो कार अपग्रेड, और धीरे धीरे इनकम डबल हो गई, लेकिन सेविंग्स ऑलमोस्ट वही की वही रह गई। इस हैबिट को फाइनेंस की लैंग्वेज में लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कहा जाता है। ये चुपचाप तुम्हारी फ्यूचर वेल्थ को खा जाता है। असली रिच लोग अपनी इनकम बढ़ने के बाद सबसे पहले इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाते हैं। वो पहले एसेट्स खरीदते हैं, बाद में लग्जरीज, क्योंकि उन्हें पता होता है आज अगर पैसा सही जगह इन्वेस्ट किया तो कल वही पैसा उनके लिए बिना काम किए भी इनकम जनरेट करेगा। और यही वेल्थ क्रिएशन का असली सीक्रेट है। लेकिन सवाल यह है, और क्यों एक ही सैलरी कमाने वाले दो लोगों में से एक करोड़पति बन जाता है जबकि दूसरा पूरी जिंदगी फाइनेंशियल स्ट्रेस में रहता है? एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो दो दोस्त हैं, राहुल और अमन। दोनों की मंथली सैलरी 80,000 रुपये है। सैलरी सेम, एज सेम, एजुकेशन भी ऑलमोस्ट सेम। लेकिन 10 साल बाद राहुल के पास सिर्फ ईएमआई है और अमन के पास फाइनेंशियल फ्रीडम। आखिर ऐसा कैसे? डिफरेंस सिर्फ एक था, राहुल ने हर सैलरी इंक्रीज के साथ अपनी लाइफस्टाइल अपग्रेड की। नई कार, नया फोन, ब्रांडेड क्लोथ्स और लग्जरी वेकेशंस, हर चीज ईएमआई पर। दूसरी तरफ अमन ने पहले अपने एसेट्स बनाए। उसने रेगुलर इन्वेस्टिंग शुरू की, म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी, क्वालिटी स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, इमरजेंसी फंड, और धीरे धीरे अपने इनकम सोर्सेज बढ़ाए। यही छोटा सा डिसीजन 10 साल बाद बहुत बड़ा रिजल्ट बन गया। एसेट क्या होता है? एक रूल याद रखना, जो चीज तुम्हारी पॉकेट में पैसा डले वो एसेट है, और जो हर महीने तुम्हारी पॉकेट से पैसा निकाले वो लायबिलिटी बन सकती है। रेंटल प्रॉपर्टी, डिविडेंड देने वाले स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, बिजनेस या कोई डिजिटल एसेट, ये सब फ्यूचर में इनकम जनरेट कर सकते हैं। लेकिन लग्जरी कार सिर्फ खरीदने से रिच फील करा सकती है।